हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था और सीखा था कि हमें कुछ चैप्टर्स थे, 22 और 23 चैप्टर्स, जो कि मस्ट है हमें कंप्लीट करना, ताकि हम अपने जो भी 6 to 12 क्लास और कंपटीशन लेवल प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना अनिवार्य है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करते हैं तो विश्वास मानिए कि आप सारे प्रश्नों को ईजीएस्ट वे में हल करना सीख जाएंगे। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि आप कहीं भी पढ़ते हो, हम लोगों ने शुरुआत से क्लास स्टार्ट की है। 15 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच में हम सारे चैप्टर्स को पर डे धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को विद क्वेश्चनिंग आंसर के साथ कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, बेसिक नॉलेज सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, टेस्ट होगी, उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हम लोग रीजनिंग भी सीखेंगे, मैथमेटिक्स भी सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे। जो भी एग्जाम लेवल को चाहिए उस चीज़ के लिए, उस लेवल को कंप्लीट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। आप भी निरंतर बने रहिए और जो भी बच्चे नए हैं लाइक सब्सक्राइब विद शेयर, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर जरूर से जरूर करें। चलिए आइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या होता है? संख्याएं। समझिएगा बात को। संख्याएं क्या होती है बच्चों? संख्याएं तो संख्याएं जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, जो शुरू से बचपन से हम लोगों ने सीखा है। आज मेरा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मेरे जन्मदिन का 1 साल हुआ, मेरा सेकंड बर्थडे मनाया जा रहा है, मतलब 2 वर्ष हुआ, 2 वर्ष मतलब 24 महीने। इस प्रकार से कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे जो भी काउंट किए जाते हैं वो नंबर में ही काउंट किए जाते हैं। अभी 2 बज रहा है, 2 क्या है? काउंटिंग नंबर से। 3, 4, मैंने 4 किलो आलू खरीदा, 4 किलो वो भी नंबर्स। मैं 4 पेन मैं खरीद चुका हूँ और मुझे 5 पेन खरीदना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना, ये सारे नंबर्स, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, जितनी भी नंबर से रिलेटेड संख्याएं होती है वो सभी इन्हीं चैप्टर में पढ़ना। अगर आपके पास बेसिक कंप्लीट है तो आप सारी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखते जाइए लगातार और सीखते जाइए हर बेसिक नॉलेज को। आइए, संख्याएं जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि काउंटिंग नंबर ही संख्याएं होती है। काउंटिंग नंबर जो काउंट करते हैं मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 लाएंगे और 0 लाएंगे तो 10, फिर 1 1 11, 1 2 12, सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, ये कंडीशन चलता जाएगा। ये है हमारी पहला, ये नंबर्स होती है, यहाँ से स्टार्टिंग है, इन्हीं से सारी संख्या हजार करोड़ लाख करोड़ तक हम पहुंच पाएंगे। आइए अब क्या देखेंगे कि ये तो हम समझ गए। अगर इसके साथ अगर एक 0 लगता है तो ये हो गया 10, 10। इसके साथ एक और 0 लग गया तो हो गया 100, एक 0 और लग गया तो हो गया 1000। मतलब इसी प्रकार से अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले को इकाई, जैसे अगर हम लिखते हैं ये 4 5 6 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब ये हुआ 4000। ये 1000 के स्थान पर है, मतलब ये हुआ 4000। ये 500 के स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100, मतलब ये हुआ 500। 100 के स्थान पे है, मतलब 5 into 100, मतलब 500। ये टेंस के स्थान पे मतलब 6 into 10। ये 1000 के स्थान पर है, मतलब 6 into 1000, मतलब 6000। सिमिलरली 4 रुपये है, ये 1000 के स्थान पे तो 4000, 500 के स्थान पे तो 506, 60 के स्थान पे तो 63, इकाई के स्थान पे मतलब 3 into 1। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब होता है 1। तो 3 into 1 3, मतलब 3। अब सभी को जोड़ दीजिए, 3 6 5 4, 4 5 6 3 आया। सिमिलरली इसी संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ये पहला प्रथम काम होता है हमारा इस नंबर में सीखने का। दूसरा समझिएगा बात कि एक स्थानीय मान और जातीय मान होता है। अगर मान लिया जाए 4592 है, अगर इसमें मैं बोलूं कि स्थानीय, मतलब समझ में आ रहा है ना कि वो किस स्थान पर है। जाति में अगर हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि जातीय मान बताइए, तो जो संख्या जो रहती है बस वही उसका जात है। तो वही वो अपना ही कास्ट के है ना, वो खुद की अपनी
जाति बनाती है। मतलब अगर 9 की जाति मान पूछा जाए, जाति मान, तो जाति मान हो गया अगर 5 9 का पूछा जाए तो 9, 2 का पूछा जाए तो 2, 5 का पूछा जाए तो 5, 4 का पूछा जाए तो 4। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछा जाए, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो किस स्थान पर है। तो 9 कितना स्थान पर है, 10 स्थान पर, मतलब 10, मतलब ये है। अगर 4 की बात की जाए तो 4 किस स्थान पर है, 1 10 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 4000। एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, बिना जंप किए हुए, बिना स्किप किए हुए सारे वीडियोस देखेंगे। एक एक लाइन, एक एक चीज मैं सिखाऊंगा। अगर आप नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो शुरू से हमारी वीडियोस देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी और शुरू से समझते जाना है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। जो बच्चे लिखना चाहते होंगे वो वीडियो स्टॉप करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए, तो हमने जातीय स्थानीय मान सीख लिया। अब सीखते हैं कि अगर वो जातीय, अगर मान लीजिए कि जातीय स्थानीय मान जो भी है, अगर हमने सीख लिया ये सारी संख्याएं, अब इन संख्याओं का डिविजिबिलिटी सीखते हैं। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, सीखते जाइए। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी रूल्स बताऊंगा, सारे जो भी इंपॉर्टेंट वर्क आपको करने हैं वो सभी बताऊंगा, आपको लाइन वाइज सीखते जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 5 6 2 डिविजिबिलिटी, हम लोग क्या सीख रहे हैं, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब विभाजकता, किसको किससे विभाजित किया जा सकता है। देखिए, मैं सिंपल, रटने का काम नहीं करना है, केवल और केवल समझना है। रट्टू विद्या कभी काम नहीं देता। रट्टू विद्या अभी आप क्लास क्वालिफाइड कर लोगे, डिग्रियां ले लोगे, लेकिन आगे आने वाले समय में जब कोई आपसे पूछ लेगा या वाकई में कहीं ऐसा दिमाग लगाना हो तो आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपने तो शुरू से आपको रटने का आदत है, तो आप समझे ही नहीं। आप समझे ही नहीं तो आप बताओगे कैसे, आप तो रटे हुए हो। अगर रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन रहेगा तभी आप बताओगे, नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे। यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें समझना होगा। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, देखिए यहाँ पर पहला रूल समझिएगा डिविजिबिलिटी का। पहला रूल, पहला क्या कहता है कि 2 से विभाजिता का नियम लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तभी वो संख्या 2 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट में क्या है 8, मतलब ये 2 से कटेगा। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 लास्ट वाली संख्या, लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट अगर इन सभी में से कोई है तो वो 2 से कटेगा। कोई याद नहीं करना, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में रहे तो वो 2 से कटेगा। लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से कटेगा। बार बार सुनिए मेरी बातों को और दोहराइए, और खुद स्टॉप, वीडियो स्टॉप करके याद कीजिए। जो जिस संख्या में लास्ट में 0 2 4 6 8 है वो 2 से विभाजित होगा, वो जो 2 का, वो 2 से डिविजिबिलिटी उसका होगा, वो 2 से कटेगा। सिमिलरली 3 का क्या होगा, सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद, मतलब अगर 2 3 3 2 1 8 है, सारी संख्याओं को जोड़िए, 2 + 3 + 3 + 2 + 1 + 8, मतलब 2 3 5 5 3 8, 2 3 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11 11 8 19, 19 तो नहीं कटता है। 19 क्या 3 से कटता है, 3 6 18, एक तो बच जा रहा है, नहीं कटेगा। और 2, ये तो 2 से कटेगा लेकिन 3 से देखना है। अब फिर से जोड़िए, 2 3 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11 11 8 19 19 और 2 21। अब 21 सभी को जोड़ने के बाद क्या है यार 21। अब इसको 3 से काटिए, क्या कटेगा, 3 7 21। ये पूरा पूरी डिविजिबल हो जा रहा है, पूरा पूरी कट जा रहा है, मतलब ये सारी इतनी बड़ी संख्याएं जो है वो 3 से कटेंगी। ऐड जो होता है उसका सम कहा जाए, ऐड या सम बोला जाए, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, समझिएगा बच्चों। सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से अगर पूरी पूरी कटे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटे, वो जो भी संख्या है वो सारा का सम अगर 3 से कटता हो तो वो संख्या, वो टोटल संख्या जो है वो 3 से कटेगा। मतलब जो संख्या दी रहेगी, अगर बड़ा कितना भी बड़ा संख्या हो उन सभी को जोड़िए, अगर जोड़ने के बाद वो 3 से डिविजिबिलिटी होता है, अगर 3 से कट जाता है, मतलब 3 के टेबल में 3 के टेबल में आता है, तो समझिए कि वो इतनी बड़ी संख्या वो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, और नहीं आता है तो मतलब नहीं कटेगी। सिंपलेस्ट। चलिए थर्ड नंबर, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। सिंपल बच्चे देखेंगे, रोक कर नोट डाउन करेंगे, इट्स अ मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, जो डिजिट दिया रहेगा,
जो भी डिजिट दिया रहेगा 2 3 2 3 3 2 4 8 जो भी। अब देखिए लास्ट की संख्या, अब आप यहाँ सोचिएगा 48 है तो कट जाएगा, मान लीजिए 32 ही है। लास्ट की दो संख्याओं को देखना है, या तो लास्ट की दो संख्याएं ये हो या 23056000। लास्ट की दो संख्याएं या तो 4 से कटे या फिर लास्ट में 00 हो। क्या हो? 4 से कटने का नियम क्या होता है कि लास्ट की दो संख्याएं या तो 4 से कटे, मतलब चलिए 32 ये कट गया, मतलब ये 4 से, पूरी संख्या 4 से कटेगी। समझ रहे हो बात को? ये पूरी संख्या 4 से तभी कटेगी जब आखिरी दो अंक 4 से कटेंगे, या फिर आखिरी में 2 जीरो हो तो ये सारी संख्याएं 4 से कटेंगी, या तो आखिरी में 00 हो, या तो आखिरी दो संख्याएं जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, कटनी चाहिए। ठीक है, काटना तो सबको आता है। अगर 48 है तो 4 से काटना है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 48, 4 1 जा 4, कट गया 8 उतारे, 4 2 जा 8, ये भी कट गया, 12 बार में पूरे कट गया, मतलब 12 चौका 48 है ना। आप दोनों तरीके से सीख सकते हैं ये, मतलब ये भी समझ गए आखिरी दो संख्याएं 4 से कटना चाहिए या फिर 00 होना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से कटेंगी। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके और इन सभी को लिख लेंगे और लिख कर रिवीजन करेंगे, याद करेंगे। मैं आखिरी में जो प्रश्न दूंगा ये सारी संख्याएं आपको क्वेश्चन सोल्व कराने में मदद करेंगी, और विश्वास मानिए कि आज के बाद आपको नंबर का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, बिकॉज देखिए मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई खास टीचर नहीं हूँ, आप मेरे बारे में पता करना, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। और स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए, मैं आपको वही दे रहा हूँ जो बच्चों को, जो मुझे खुद प्रॉब्लम होती थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कभी प्रॉब्लम हो, तो आपको जो मैं दे रहा हूँ वो उस चीज़ को आप क्लियर करो, पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, लाइन वाइज समझते जाओ। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। आप इसे रोको और नोट डाउन कर लें, मैं इसे रीअरेज करता हूँ। चलिए तो हो गया। अब कहाँ सीख रहे थे? फोर्थ नंबर, 5 से डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है मेरे बच्चों, बहुत ही आसान है। जिस डिजिट के अंत में 0 हो या लास्ट में 5 हो, मतलब लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में उस डिजिट के कितना भी बड़ा संख्या हो, उस डिजिट के लास्ट में केवल 5 और 0 हो, 5 हो या 0 हो, 0 हो तो भी कटेगा, 5 हो तो भी कटेगा। ठीक है, 6 का ऐसे ज्यादा पूछता है, उसका भी एक आसान तरीका समझिएगा। जो आपने 2 से समझा कि 2 से कौन कौन संख्या कटेगी, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है वो 2 से कटेगी, वो 2 से कटेंगे। और जो संख्या दी हुई रहेगी, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया 3 1 2 5 6 8 9 जो भी है, इन सभी का योग अगर 3 से डिविजिबिलिटी होता है, अगर 3 से कटता है तो वो भी संख्या पूरा 3 से कटेगी। तो जब जो संख्या है 2 और 3 दोनों से कटेगी, मतलब लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा, उस डिजिट के लास्ट में 2 4 6 8 कुछ भी होना चाहिए, 0 2 4 6 8 कुछ होना चाहिए, और इन सभी का योग 3 से भी कटना चाहिए। तो वैसी संख्या 6 से कटती है, 2 और 3 दोनों से कटे, जो दोनों से कटे, इन्हें कि 2 3 5 को जोड़ दिए और 5 से कट दिए, नहीं, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तभी वो 6 से कटेगी। अगला आइए, 7 का उतना मस्त नहीं है, पूछता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक्सेप्शन में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो तो यू कैन आस्क। 8 का क्या होता है, जिस प्रकार 4 का होता है, 4 का क्या होता है बच्चों, फिर से रिमेंबर करेंगे, यही है याद करने का तरीका। 4 का क्या होता है कि आखिरी दो संख्या या तो 00 हो, या तो जो आखिरी दो संख्या है वो 4 से कटनी चाहिए। चलिए 32 इस प्रकार के संख्या हो, मतलब या तो 00 या तो वो संख्या 4 से कटे। सेम आखिरी में 000 हो, या जो आखिरी तीन संख्याएं हैं जो भी है,
मान लीजिए 512, ये संख्या कटती है 8 से, आप काट के चेक कर लेना। तो ये संख्या कटती है, तो ये और ये जब भी कभी भी ऐसा चीज रहे जो 8 से कटती हो पूरा पूरा, वैसी संख्या, वो पूरी संख्या कितना भी बड़ा हो, अब लास्ट में 512 है, ये हमको पता है कि 8 से कटता है, काटिए 8 8 45 8 6 48 8 7 56 8 6 48 8 5 8 6 48 8, कितना बचा और बताइए 5, वेरी गुड, 8 5 13, तो फिर दिमाग लगाइए 3, ठीक है, तो 3, फिर 3 कहाँ जुटा, 3 कहाँ जुटेगा बगल में, तो 3 यहाँ जुटा तो हो गया 32, फिर 8 चौके 32 मतलब 64, मतलब कट गया ना पूरी पूरी, मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगी। समझ में आई? इतना बड़ा चीज 8 से हम पता कर लेंगे 8 से कटेगा कि नहीं, आसान है, बस इसी के लिए ये ज्यादा पूछता नहीं। लास्ट में याद रखिए 000 और लास्ट की 3 संख्या, और 4 में क्या होता है 00 और लास्ट के 2 संख्या, ठीक है। 6 का क्या होता है कि 2 और 3 से जो कटेगा वो, 5 का क्या होता है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 4 का क्या होता है आखिरी 2 संख्या जो सीखे हम लोग, ये 4 का, 3 का क्या होता है जो टोटल सम कर दीजिए और वो 3 से कटेगा तो सब 3 से कटेगा, 2 का क्या होता है लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, 0 2 4 6 8 रहे तो वो सारी संख्या 2 से कटेगी, बस खत्म। 8 तक हो गया, 7वां समझिए। 9 का जैसे 3 से कटता था, जैसा 3 का रूल, सिमिलरली सेम लिख देता हूं, सेम 2 3, जैसा मैं आप लोगों के समझने के लिए नॉर्मली लिख रहा हूँ, जैसा 3 का होता है कि सबको जोड़े और अगर वो 3 से कट रहा है तो वो 3 से कट रहा है, अगर सिमिलरली उस वो संख्या सारी संख्या को जोड़ने के बाद अगर वो जो संख्या आती है वो अगर 9 से कटता है तो ये भी 9 से कटेगा, खत्म। 10 की क्या है कि लास्ट में केवल और केवल 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 है तो वो 10 से कटेगा अन्यथा नहीं कटेगा, लास्ट में अगर 0 है तो वो कटेगा अन्यथा नहीं कटेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट 11 का, इससे कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कैसा होता है आइए। 11 का क्या होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या है 4 2 1 6 9 8 3 कुछ भी है, देखिए इसमें इवन और ऑड, इवन और ऑड भी पढ़ेंगे। अब बोलेंगे कि सर मैं तो अभी न्यू हूँ कैसे जानूंगा, चलो न्यू हो आप, ये पहला के बाद एक छोड़कर एक छोड़े, फिर एक छोड़े, फिर एक छोड़े, और इसके नीचे से जो जो बच गया वो जो ऊपर वाला उसको एक साथ जोड़िए, जो नीचे वाला एक साथ जोड़िए, 4 1 4 1 5 9 5 14, वेरी गुड, 14 और 3 17, तो एक बार 17 लिखेंगे। अब नीचे वाले को 2 6 6 2 8 8 8 16, अब ये देखिए, अब ये जो दो संख्याएं दोनों को जो जोड़ने के बाद आती है, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से कटने वाली संख्या होना चाहिए, या तो 11 हो 22 हो 33 हो 44 हो 55 हो, जो भी हो, ये कोई भी होता है। अगर 11 भी आता है तो भी 11 से वो कटेगा, 0 आता है तो भी 11 से कटेगा, खत्म। इन सारी संख्याओं को नोट कीजिए, इन सभी को नोट करेंगे और फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। सारे बच्चे वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर स्टॉप करके बनाएंगे, तब तक मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। तो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हाँ ये संख्या हमने सीख लिया, डिविजिबिलिटी जान लिया कि हाँ क्या होता है, डिविजिबिलिटी कैसे करना है। अब डिविजिबिलिटी के बाद देखना है कि अब जब हम लोग भाग करना सीख गए तो भाग में ऐसा होता क्या है, ऐसा हम लोग ये भागा करते हैं, यही ना, ये, और ये जो शेष फल बच जाता है वो, इसका एक नॉर्मल सा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब अगर हम लोगों ने 435 को भागा दिया 2 से तो 2 दूनी 4 कट गया, 3 2 1 का 2 5 2 7 14 कट, एक बचा, खत्म। ये जो हुआ ये क्या हो गया, भाजक, भाज्य क्या हो गया 435, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, रिमाइंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 435 को ए के स्थान पर रखिए, देखिए 435 इक्वल टू भाजक के जगह पे 2
गुना भागफल की जगह पे 217, प्लस है तो प्लस, शेषफल की जगह पे 1 है तो 1, और कुछ नहीं रहता तो कोई बात नहीं। अब 435 इस साइड है, मतलब कहना भी है कि इन सभी को करने के बाद 435 आना चाहिए। इन दोनों का पहले तो गुना होगा, पहले गुना कर लीजिए। 7 दूनी 14, 4 1 2 1 2 1 3 2 दूनी 4, 434 और प्लस 1 कितना हो गया 435, और इस साइड भी क्या था 435। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि LHS बराबर RHS होता है, और हम लोग आगे भी जो बच्चे अभी 8 9 10 6 7 8 9 में नहीं पहुंचे वो भी अभी जानेंगे कि LHS और RHS क्या होता है। जो इक्वल टू के साथ उस साइड जो रहता है लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम इस साइड, ये हमारा क्वेश्चन है तो इस साइड लेफ्ट LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड है लेफ्ट हैंड साइड, RHS है राइट हैंड साइड। मतलब हमारा LHS, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो LHS, ये मेरा राइट हैंड है तो RHS, और बीच में फंस गया इक्वल टू के साइड LHS, इक्वल टू के साइड RHS। चलिए ये हो गया LHS इक्वल टू RHS बराबर बराबर आ गया, मतलब ये सही है। ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर अस, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए और याद कर लीजिएगा, जल्दी नोट डाउन करेंगे आप, स्टॉप करके नोट डाउन कीजिए, मैं इरेज करता हूं। तो अब इतनी सारी बेसिक फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और विद शेयर करें। जो भी बच्चे नए हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंतजाज में, उनको शेयर जरूर करें, और पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए कुछ एक और फॉर्मूले के साथ, अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं जिनको जोड़ा जाता है, जोड़ने की बात कही जाएगी, संख्याएं निकालने की बात कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 सो ऑन करते 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 240 तक। अब मैं पूछ दूं कि यहाँ कितनी संख्या है तो वो तो बता दोगे आप 240। मैं बोल दूं कि सबका योग बताइए, कैसे जोड़ोगे? मैं सबका योग पूछ रहा हूँ, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21, कैसे जोड़ोगे सबको 240 तक? हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे? तो आइए सबसे पहले एक फार्मूला जानिए कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बताता हूँ, n जो होता है ये an होता है, ठीक है। ए जो होता है पहली संख्या ए होता है, इन संख्या निकालना पड़ता है, जो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है तो 240 तो हमें दिख रही है, आखिरी एन है तो 2n। अब ये पूछ रहा है डी, डी इसमें कौन है तो दो संख्याओं का डिफरेंस अगर बराबर है तभी वो एपी में है, तभी उन सारी संख्याओं को जोड़ना संभव है, अन्यथा कोई और तरीका अपनाना होगा। चलिए आइए, तो अगर डिफरेंस सेम रहे, मतलब अब डी ये तभी फॉर्मूला काम करेगा जब आपका डिफरेंस सबका सेम हो, जब सारी संख्याओं का डिफरेंस सेम हो। जैसे 5 4 का डिफरेंस 1 है, 4 3 का डिफरेंस 1 है, 3 का 2, मतलब आगे वाली संख्या से पहली संख्या को घटाना, मतलब उससे पहले वाली संख्या को घटाना है। 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, 240 माइनस 240 1, सारी संख्याओं का डिफरेंस 1 है। तब ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, और इसका जो अगर नंबर निकालना रहता तो नंबर तो पता चला है 240 है, क्योंकि अगर शुरू से अगर मैं बोल देता कि ये लीजिए, अगर मैं बोल दिया कि 6 7 8 9 सो ऑन, अब बताइए इसका नंबर कितना है, तो आप माइनस कर लोगे, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 61 71 81 91, अब करो, अब कैसे करोगे, है ना। चलिए, तो उन सभी के लिए ये फार्मूला पुट किए, एन समझ गया लास्ट का, ए शुरू का, एन जो संख्या रहता है, डी जो सभी का डिफरेंस रहता है। और एक फार्मूला होता है योग का, सम का। क्या चीज का? सम का, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं योग। मतलब अगर सभी को जोड़ना हो, अगर मैं बोलूं कि सबको जोड़ना है, ये तो संख्या निकालना हो, तो ये तो नंबर अगर फाइंड करना हो, तो नंबर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। नंबर फाइंड करने के लिए या टोटल आखिरी संख्या फाइंड करने के लिए या टोटल नंबर फाइंड करने के लिए n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला पुट करेंगे। समझ में आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब। अगर सम निकालना हो, अगर जोड़ निकालना हो कि सभी को जोड़िए 240 तक और बताइए मुझे कितना सम हो रहा है, तो इसका सम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है आसान सा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस समाप्त। Sn जो होता है वो सारी संख्याओं का योग जो आता है वो, n आप समझ रहे हो कि संख्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ सीखा, n बराबर नंबर, a बराबर पहली संख्या, n बराबर नंबर, d बराबर डिफरेंस। जब भी सब कुछ जान लीजिए, d जान लिए, ए जान लिए, फर्स्ट नंबर, डी मतलब डिफरेंस, क्या चाहिए और उसके अलावा है क्या? कुछ है नहीं, बस
इससे निकल गया एस एन। एक और होता है कि अगर पहली संख्या पता है और आखिरी संख्या पता है तो इसका सम n/2 इंटू ए प्लस एन निकाल दीजिए। मतलब टोटल नंबर उस संख्या का बटा 2 बाई इंटू ए, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, बस निकल गया। ये भी एक फार्मूला और ये दो फार्मूला, ये दोनों फार्मूला से निकाला जा सकता है। अगर पहली संख्या और आखिरी संख्या दी हुई है तो आप ये फार्मूला अपनाइए योग निकालने के लिए, जोड़ने के लिए, उन सारी संख्याओं का योग निकालने के लिए। और अगर पहली संख्या और आखिरी संख्या नहीं भी दिया हो तो कोई बात नहीं, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं एनी टाइम, हमेशा केवल ये फार्मूला याद रखिए, हमेशा निकलेगा। ठीक है, इस फार्मूला को नोट डाउन कीजिए और एक आखिरी फार्मूला के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आपको रिवीजन करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे साथ पढ़ाई करनी होगी, हमारे साथ मेहनत करनी होगी, हमारे साथ हमारी सारी फार्मूलाज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद क्वेश्चन और आंसर सामने प्रस्तुत होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, मैं इरेज करता हूँ। चलिए बच्चों, तो अब एक आखिरी फार्मूलाज, आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए, ये हर जगह आपका काम देगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं, a प्लस बी। अगर दो संख्या, एक संख्या से ज्यादा रहता, अगर एक संख्या रहे तो उसे हम लोग पढ़ सकते हैं a स्क्वायर। अगर एक संख्या से ज्यादा रहे तो उसको हम लोग पढ़ते हैं का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर केवल एक संख्या रहे तो बस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। अगर दो संख्या रहे तो होगा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ थोड़ा कर्सिव हो गया, सॉरी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं पढ़ते जा रहा हूँ कि आपको सुनाई दे और आप उसको याद करें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही पढ़ते जाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंटू के जहाँ होगा समझिए कि वहाँ पर ब्रैकेट है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पांचवा ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैं मिटाता हूँ। ठीक है, 6 नंबर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब, का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप सोचेंगे प्लस कहाँ से आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। 9 नंबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फुल स्टॉप। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आप याद करें, कुछ छूट रहा होगा, कुछ कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हट जा रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूलाज आप स्क्रीनशॉट कर लिख कर और याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर ये सारे फॉर्मूलाज बेसिक संख्याएं अगर आपको पता है तो आप समझ जाइए कि धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं और आप सीख रहे हैं। अगर आपको नहीं भी मालूम था तो हमारे साथ आगे बढ़ते जाएं, एक एक क्लास को पढ़ें, समझें, और जिन जो सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको भी बताएं, उनको भी समझाएं, उनको भी सिखाएं, उनको भी हमारे क्लास से जुड़ने के और हमारे फार्मूलाज के फ़ायदे बताएं। चलिए आइए, तो ये सारे फार्मूलाज और जो हम लोगों ने सीखा वो सारे फार्मूलाज को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसे याद करेंगे और उसे बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी सारे फार्मूलाज की हेल्प से प्रश्नों को हल करना शुभारंभ करेंगे। तो आप लोग अगर सारे फार्मूलाज को याद करते हैं तभी आप लोग प्रश्न और उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो कल इन सारी फार्मूलाज को कंप्लीट करके अगले प्रश्न और उत्तर देने के लिए तत्पर रहें। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।